उसका 21 बाब और उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे। आपको बड़े ध्यान से इस बात को सुनना और समझना है। हालेलुया हालेलुया। मिसाल 21 बाब 25 आयत। काहिल की तमन्ना उसे मार डालती है, क्योंकि उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं। वो दिन भर तमन्ना में रहता है, लेकिन सादिक देता है और दरेक नहीं करता। सब बोलो आमीन। इसमें लिखा है काहिल। काहिल जो है मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब बिस्तर पर ही अपने प्लान बना रहा है। हाँ, बिस्तर पर भी बैठा अपनी सोच में सोच रहा है, हाँ मुझे भाई जी मुझे डिफेंस में बंगला लेना है, मुझे भाई साहब BMW लेनी है, मुझे भाई साहब एक अपोस्टल बन जाना है, मुझे भाई साहब बेस्ट वर्शिपर बनना है, और उठकर काम एक भी नहीं कर रहा। कहते काहिल की जो तमन्ना मतलब उसकी जो आरज़ू मतलब जो वो प्लान कर रहा है अपने अंदर, कहता है वो सिर्फ सोचता है पर वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ये बात याद रखनी, अगर आप बाइबल में जाकर किसी नबी को किसी रसूल को अगर जाकर आप स्टडी कर लो, आपको कोई भी ऐसा काहिल जो ऐसे अपने इस ख्यालों में सिर्फ प्लान बनाता हुआ हो वो आपको नजर नहीं आएगा। काम करने वाला बंदा वो आपको नजर आएगा। अगर आप जाकर सबसे पहले अगर आप नूह को देख लो, तो खुदा ने जब नूह को बुलाया तो बाइबल ये कहती है उसको काम दिया गया, उसको जिम्मेदारी दी गई। अगर बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया में पूरी कायनात में वाहिद एक काहिन था जो खुदा की नजर में बेस्ट उसको अच्छा बंदा उसका मिला, और जब उसको ये काम दिया गया तो बाइबल ये कहती है कि उसकी जब मैरिज जो उसके जो बेबी हुए वो आई थिंक वो 500 साल के बाद जाकर उसके जो बेबी थे वो हुए। जब आप लोगों को खुदा चुनता है अपने कामों के लिए, जब वो कामों को करने के लिए चुनता है तो वो आपको पहले तैयार करता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपने उस काम को जो मैं उनको दूं उनको करने के वो लायक बन सके। जब नूह को ये काम सौंपा गया था तो फिर जब उसके जो बेबी हुए और बेबी होने के बाद जब खुदा ने उसको बुलाया तो उसके बेटे और उसकी बहुएं और उसकी बीवी थी, जब उनको बुलाया और खुदा ने जब उनको काम दिया, जब काम दिया तो बाइबल कहती है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली का एक झुंडी था। और जब उनको बोला कि तुझे एक कश्ती बनानी है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं पूरी कायनात को पूरी दुनिया को क्या करने वाला हूँ, नेस्तो नबूद करने वाला हूँ। कहता है कि अब तुझे ये काम करना है। आप इमेजिन करो कि जब ऐसे धूप, जब अभी ये धूप निकली है तो मैं आपको अगर बोलूं हमें कश्ती तैयार करनी है कलीसिया, क्योंकि कुछ ही टाइम में बड़ा तूफान आने वाला है खुदा से, तो आप में से 50 लोग क्वेश्चन आंसर पास्टर साहब कोई तो ख्याल करोगे को तो ऊपर निकली दूसरी कंधे बारिश पहन ली है की हो गया। तो मैं आपकी बात को सुनता नहीं हूँ, मैं खुदा के काम को करने के लिए कंटिन्यू काम करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक कश्ती बनानी शुरू करता हूँ। मान लो कि छत पे एक छोटी सी कश्ती बनानी, आप देखते हो पास्टर जी की हो गया यार चंगा वाला मौसम है, सारा कुछ तो बेस्ट है, तुझे की कर दे पे हो। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब खुदा बात बोलता है और वो कहता है तो वो फिर करता भी है। जब वो हमें काम देता है तो हमें बिना सोचे और बिना समझे उसके काम को पूरा करना है। जब हम उसके काम को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं हमें खिचखिचाहट होती है, हमें ऐसी बोरिंग लाइफ मिलती है, हमें ऐसा लगता है पता नहीं टेढ़े स्यापे चापा पै गया, ना यार ना सज्जन ना बेली ना रिश्तेदार कोई भी नहीं। यार प्रेयर कर लो, फास्टिंग कर लो, बाइबल पढ़ लो, हाँ गुनाह जो है साइड दे हो गए, अकेले हो गए जिंदगी गुजार लो, एक इंची जिंदगी है। आपको ऐसा लगता है आप पता नहीं कौन सी भयानक जिंदगी जी रहे हो, लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं है कि जब नूह ने उस काम को पूरा कर लिया था तो पूरी दुनिया में सिर्फ नूह की फैमिली बची थी यीशु के नाम के वसीला से। जब आपको खुदा का काम दिया जाता है तो वक्ती ऐसा लगता है ये पास्टर की खुद की ख्वाहिश है, पास्टर की खुद की डिजायर है, या पास्टर ने खुद से ही अपने से स्टोरी सुना दी है कि भाई साहब ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लेकिन जब लोग अपना काम अगर अच्छी नीयत से अगर वो कर दे उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिलता है वो फिर कहते हैं वाह पता नहीं कोई चंगा भाई जी काम कीता हुई अगे आ गया। बुजुर्ग की कहते हैं भाई जी को चंगा कीता सी ओही चंगा कीता साडे अगे आ गया। इसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ भी यही कहती है कि जो
जो निठल्ला इंसान है, जो सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ सोचता है और करता नहीं, वो बंदा अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? काहिल की तमन्ना उसे मार डालती है। क्या कर देती है? मार डालती है, उसको फिनिश कर देती है। और आगे लिखा है, क्योंकि उसके हाथ मेहनत से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वो दिन भर तमन्ना में रहता है, लेकिन साधक जो है वो क्या करता है? देता है और दरेग नहीं करता। साधक क्या करता है? आप एक बंदा ऐसा बैठा है जो प्रेयर करता है, दूसरा भी प्रेयर करने वाला है। हाँ, एक बंदे को बोला हाँ तुझे सीट बोनी, तुझे ऐसा करना है। हाँ, लेकिन ठीक है यार कुछ करने हैं। लेकिन जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और उसके साथ सीरियस है, वो कहते हैं भाई साहब बस खत्म करो, हमें जाने दो। फिर वो अपने बिजनेस, अपनी जॉब में जाकर कहते खुदावन यीशु तेरे दाएं हाथ में क्या है? उम्र की दराजी है। तेरे बाएं हाथ में क्या है? दौलत व इज्जत है। अपना हाथ मुझ पर बढ़ा और यीशु के नाम से मुझे ब्लेस कर, ताकि मैं तू तेरे वचन में लिखे कि साधक देता है और दरेग नहीं करता, मुझे ऐसा बना यीशु के नाम से वसीला से। अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले बड़े प्यार से बात कर रहा था, अभी एकदम पता नहीं करंट लग गया। ये करंट नहीं लगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो स्पिरिचुअल अंदर से ऐसे होते हैं, जो खुदा के साथ कनेक्शन में होते हैं, वो फिर पूरे खड़क के वो क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया। जब मैंने ये बात बोली कि तुम्हें सीड बोना है, ये मैं आपको 1 से 2 माह के बाद बताऊंगा कि आपको कहने से पहले खुदा ने मुझको क्या कहा था। जब वो बात मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या पास्टर जी ऐसा भी पॉसिबल, ऐसा भी होता है? मैं आपको बताऊंगा हाँ ऐसा भी होता है। और वो खुदा अपना काम लेने के लिए आपको किसी भी हद तक वो लेकर जा सकता है। हालेलुया। अगर मैंने आपको सीट बोने के लिए बोला है तो आपसे पहले मुझको बोला गया। थोड़े बहन और भाई आगे बोलो। अगर मैंने आप लोगों को बोला है तो आपसे पहले उसने मुझे बोला है कि तुझे कौन सा सीट बोना है। हालेलुया। काहिल क्या करता है? वो बस तमन्ना करता है, हाँ आरजू करता है। मैं पास्टर जी बात हुई दुआ करो आप भट्टे चक दांगे। हाँ आप की करांगे? मेरे ना दिल च बड़ी आरजू है, मैं भाजी मैं चर्च वास्ते ना भाजी को वड्डा ही भाजी खेत लैके देना, वड्डी को लैंड ही लैके देना। बस वो तमन्ना कर रहा है, वो तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। वो कहता है साधक देता है और दरेग नहीं करता। देता है और बिल्कुल वो अपने हाथ को नहीं रोकता। आपको क्या लगता है, क्या उस मीटिंग को करने के लिए जिसने इस किंगडम को खड़ा किया, हमें इतनी दूर से यहां तक लेके आया, क्या वो उस मीटिंग को नहीं करवा सकता? मैंने उससे बड़ी मीटिंग पहले मैं कर चुका हूं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं। लेकिन अब बात अलग है। उसने कहा मेरे लोगों को बोल, वो सीट बोलेंगे। हालेलुया। तो मैंने आपको फिर बताया, आपको कहने से पहले उसने मुझे जिम्मेदारी दी। आपको मालूम है 2025 में जाने से पहले उसने आप लोगों के लिए मुझ पर और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां डाली हैं, ये मैं आपको अगले महीने में बताऊंगा। और जिसमें मुझे इतना कंजस्टेड होके, इतना तंग होके मुझे चलना पड़ेगा, उसमें मेरा एक पर्सनल एक भी काम नहीं, एक पर्सनल एक पॉइंट भी मेरा अपना काम नहीं। उसमें सब चीजों में सिर्फ आप लोगों का केस और आप लोगों के मुद्दे हैं। साधक क्या करता है? देता है। मैं बिजनेस नहीं कर रहा, पर पतरस ने क्या कहा? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है तुझे हुक्म करता हूं यीशु के नाम से उठ और चल फिर यीशु के नाम से। भाई साहब हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म करते हैं, तुम्हारी सरफराजी को कोई शैतान पकड़ने नहीं पाएगा। तुम ऊंचाइयों को देखोगे यीशु के नाम से। साधक देता है। हम तुम्हें सोना चांदी नहीं, हम जो तुम्हें प्रेयर में दे सकते हैं तुम्हें देंगे और तुमसे दरेग नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा ने ऐसा हमें हुक्म किया और हमारी ड्यूटी
उसने सबको पास्टर तो नहीं बनाया, उसने किसी को बिजनेसमैन नहीं बनाया, उसने किसी को अच्छे फाइनेंस से ब्लेस किया है। अब एक पास्टर अगर एक बिजनेसमैन पास्टर नहीं है तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो अपने फाइनेंस से बहुत सी रूहों को बचा सकता है। हालेलुया। ये तो समझ आ रही है। जब मैंने ये मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, मैं बहुत बार अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर चुका हूं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कमाता था। बड़ी हाई क्लास की कंपनी में मैं काम करता था, बड़ी हाई क्लास की कंपनी में। मतलब आप सोचो कि पंजाबी में कह लो, एक मिनट भी अगर मैं उस कंपनी में देना सा, आपकी सोच से ज्यादा मुझे पैसा मिलता था। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब सैलरी सिर्फ 6, 7, 8 हजार होती थी, तब मैं हजारों में कमाता था। मेरा अपना बैंक बैलेंस था, अपनी गाड़ी, सब कुछ था, अपनी प्रॉपर्टी थी, अपनी पर्सनल, बाप दादा की नहीं, अपनी सब कुछ वेल सेटल्ड, पूरा ऐसे पूरा सेटलमेंट था। लेकिन जब खुदा ने मुझे पकड़ा था, आप ये बिलीव करो, मुझे हर साइड से खुदा ने जीरो कर दिया था। क्योंकि वो जितना भी मेरे पास कुछ था वो सब दुनिया से जीता हुआ था, उसमें गड़बड़ी आ सकती है। उसने कहा ये सब कुछ मेरी नजर में फेक है, इसको दूर कर दे। उसने सब चीजें मुझसे लेकर और मुझे बिल्कुल जीरो करके जब खड़ा किया, उसने कहा अब जब मैं तुझे दूंगा उस दिए हुए में कभी खपट नहीं आएगी, कभी खराबी नहीं आएगी, ये लॉन्ग टाइम ये तेरे साथ रहेगा, यीशु के नाम के वसीला से। साधक क्या करता है? वो देता है और साधक देता है। आपको लगता है स्पिरिचुअल हो, आपको लगता है खुदा के साथ वफादार हो, तो फिर मैं सीधा बोल रहा हूं। वो कहता है साधक जो है वो देता है और दरेग नहीं करता। हालेलुया। पर कहते जो अपने आप में बने फिरते हैं, जो ख्यालों में पुलाव बनाते हैं, ख्यालों में सब कुछ करते हैं, वैसा करते हैं कि वैसा कर देंगे, और 6 साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाते। क्योंकि जो काहिल है वो सिर्फ तमन्ना करता है, वो उसको पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हम अपने बिस्तर पर बैठ के सोच रहे होते हैं, ऐसे ख्याल बांध रहे होते हैं, तो वो ख्याल की हद तक रहता है। लेकिन साधक खड़ा होता है, वो खड़ा होता है और काम करता है। उसको मालूम है संडे चर्च आना है, और रात को कपड़े प्रेस करके सोएगा। हाँ, फिर वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, उसे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे अपना बेस्ट खुदा को देना है, मुझे बेस्ट टाइम देना है। फिर टाइम से चर्च में आकर वो उस खुदा के उन कामों को पूरा करता है। वो अपना बेस्ट क्या कर रहा है? पर काहे जो सो रहा है, हाँ भाई साहब 11 बजे चर्च लगेगा, वर्शिप गुजर जाएगी, तो भाई साहब 12 बजे के चर्च बाहर चले जाएंगे, चर्च से वैसे 2 बजे चलता है, तो डोंट वेरी, तुम ख्याल जो बांध रहे हो वो काहिल की तरह से है। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है वो जो पीछे वर्शिप होती है 11 बजे स्टार्ट होती है, क्या वो नकली है? उसमें मजा नहीं है। मैंने आपको बोला जब हम नाइट प्रेयर करके फिर जब प्रेजेंस में हुजूरी में आए हैं, तो वो वर्शिप का जो पोर्शन है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। पर काहिल सो रहा है, डोंट वरी, आप 12 बजे वही चर्च तक चलेंगे, वर्शिप हो जाएगी, पास्टर जाएंगे, सरपंच सुनाएंगे, हाँ ले हैंड होगा, फिर अच्छे से मजा करेंगे, तो भाई थैंक्स गिव करेंगे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। हाँ, साधक क्या करता है? तो साधक तो भाई जी सो रहा था, तो उसने अपना बेस्ट टाइम तो खुदा को दिया नहीं है। साधक तो भाई साहब रात को खड़ाटे मार के भाई जी वीडियो देख के सो रहा है। हाँ, तो तुमने क्या अपनी नाइट खुदा को दी? हर बात पैसे पे नहीं मुकती। तुम्हारी नाइट क्या खुदा की थी? तुम्हारी नींद क्या खुदा को तुमने दी? क्या तुमने अपना बेस्ट टाइम खुदा को दिया? क्या फास्टिंग दी इसको? आप इमेजिन करो, हम जब नाइट प्रेयर में, आपको मालूम है कि जितने लोग हम टीम में, मोस्टली टीम के अंदर भी कुछ लोग हैं जो संडे और फ्राइडे फास्टिंग करते हैं। अभी हम अगर आपके सामने बैठे हैं तो हम फास्टिंग में हैं। आपको मालूम है खुदा ऐसा नहीं है, वो कहता है पुत जिन्ना प्यार तू देगा उतना प्यार मैं दे दूंगा। ये तो पुत जी नु जीए, वो टाइम लग गया, उन्होंने कहा क्रूस के उत्ते क्या इट इज फिनिश, कहता खत्म, तमाम हुआ, कहता हुण पुत जिन्ना प्यार तू देगा उतना ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ जिन्ना को प्यार ਅਸੀਂ देने ਆ ਉਹਨਾਂ को ले लेने। आप इमेजिन करो, आप रात को घुटनों पे थे, हाँ
फिर सुबह फास्टिंग में हो और फिर तैयारी करके भाग रहे उसके भवन की तरफ। आपके अंदर भूख है और साधक दे रहा है अपना बेस्ट खुदा को, और वो दरेक नहीं कर रहा, और वो अपनी जिंदगी में कभी शर्मिंदगी को नहीं देखेगा। आपको लगता है फिर आप चर्च आ रहे हो, आपको पास्टर के सामने, पास्टर जी बहुत दुखी है, आपको करना पड़ेगा? नो, आप एंट्री मारोगे, आप खुशी से झूमोगे और नाचोगे और उसकी वर्शिप करोगे। पास्टर बोलेगा कुछ चाहिए? नो 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 पास्टर जी, हम खुश हैं यीशु के नाचे, बस थैंक्सगिविंग में लेके जाओ ताकि झूमे और नाचे और लोगों को बताए कि जब हमने दिया हम नाचेंगे झूमेंगे और उसके नाम का आवाज करेंगे, यीशु के नाम के वसीला से। लोग ही दुखी आ रहे हैं, 11 बजे 12 बजे आ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, चलो जी भाई साहब, फिर पास्टर जी पर्सनल बात करनी थी। क्या हुआ जी? पास्टर जी ना बात बहुत मंदे थे। क्या हुआ? प्रेयर कर रहे हो? बड़ी कोशिश पास्टर जी करी थी पर हो नहीं पाती, साधक देना नहीं चाह रहा, वो प्रेयर में तरीक कर रहा है उसको देने। अरे फास्टिंग कहते हो पर पास्टर तो ने बोला कि दुनियादारी है, लोग का जाना, झूठ सच बोलना, ये किस तरह हो सकेगा, इस करके नहीं रख दे। अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम फास्टिंग करते हो वो तुम्हारे घर में आता है। खुदा क्या है? पाक है। तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? और वो पाक जगह पे आता है, गंदी जगह पे नहीं आता। तुमने संडे फ्राइडे खुदावन को अपने घर में वेलकम किया, तुम घर को बड़ा पाक साफ सुथरा रख के, हाँ भाई साहब क्या आज फास्टिंग क्यों? अरे मेरा यीशु मुझे मिलने के लिए भाई साहब आ रहा है। क्यों? क्या हुआ? भाई साहब मैंने उसका डिनर किया, मैंने उसका लंच किया, मैंने उसको अपनी ब्रेकफास्ट बुलाया। क्यों? क्या हुआ? भाई साहब बात दिल कर रहा है। जब तुम अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाते, क्यों यार वो फिर ना जरा समझिया करो, नक वड्डी जानी है, ना बुलावांगे तो कहेंगे सानू पूछे नहीं। सोचो उस खुदा को जब तुमने कभी नहीं बुलाया तो वो ऊपर बैठ कर वो क्या सोचता होगा। तुम इमेजिन करो कि तुम संडे फ्राइडे तुम तैयारी कर रहे हो, अपने घर को पाक साफ बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बच्चे पूछ रहे हैं मामा पापा ये क्या है? बेटा जब हम फास्टिंग करते हैं हम अपने बदन को पाक साफ करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो। तो हम अपने घर को साफ कर रहे हैं ताकि जब हम अपने आप फास्टिंग में लेकर जाएंगे, फिर हम घुटनों में जाकर प्रेयर करेंगे तो जीसस क्राइस्ट हमारे अंदर आएंगे, फिर हमारे साथ रहेंगे, वो खाना खाएंगे और हमारे साथ बैठकर बात करेंगे, वो हमारे साथ हमारी सारी बातों को डिस्कस करेंगे और हम बैठकर पूरा एंजॉय करेंगे। अच्छा ऐसा होता है? हाँ मेरे बेटे ऐसा होता है। हम भी ऐसा करें? हाँ मेरे बेटे तू भी ऐसा कर। सोचो एक तीर से कितने निशाने होंगे। हालेलुया। इमेजिन करो जब वो कहता है कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा, उसका मतलब पता क्या है? वो अपने वचनों के गहरे भेद वो तुम पर जाहिर करेगा और इस वर्ष को तुम पर जाहिर करेगा। मेरे बेटे मेरी बेटी देख, मेरे वचन में ये बात लिखी थी कि साधक देता है दरेग नहीं करता। तूने अगर मुझे अपनी जिंदगी दी है, तूने अपना वक्त अगर मुझे दिया है, तूने मुझे अगर अपनी लाइफ दी है और दरेग नहीं किया तो मैं भी अब तुझे देने से दरेग नहीं करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। और तुमने उसको कुछ नहीं दिया और फिर तुम एक पास्टर को छोड़ दूसरा तीसरा और फिर ताने मार रहे हो कि पास्टर जी काम नहीं होया, उसके पास गए काम नहीं हुआ। क्या तुमने कुछ किया? तुमने उसको कुछ दिया? नहीं दिया। हालेलुया। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? सुलेमान बादशाह को ये बात बोली गई कि खुदा ने तुझे बादशाह बनाने के लिए डन कर दिया। जब एक बंदे को ये बात कंफर्म हो गई कि वो बादशाह बन चुका है तो दैट्स इट, बात खत्म हो गई। पर बाइबल ये कहती है वो निठल्ला बनकर नहीं बैठा, वो उठा और वो खुदा के उस मजबा के पास गया और उसने 1,20,000 क्या चढ़ाई? कुर्बानी चढ़ाई। खुदावंद को क्या किया? दिया। क्या किया? दिया, कुर्बानी चढ़ाई। और बाइबल कहती है उसी रात खुदावंद उसके ख्वाब में बोल मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। आगे से उसकी तुम मांगना देखो, उसका मांगना देखो। वो कहता है खुदावंद मुझे सिर्फ हिकमत अकल और दनाई बख्श। क्यों? कहता खुदावंद जिस मकसद के लिए तूने मुझे बादशाह चुना है, कहता मैं खानदानी बादशाह नहीं आ,
कहता मेरे को अकल हिकमत ते फहम नहीं हैगा क्योंकि ये तेरे लोग ने ते इन्हां दा इंसाफ मैं नहीं कर सकता। कहता वाओ ब्यूटीफुल। कहता मुझे खुशी हुई कि तूने ना अपने लिए इज्जत दौलत शोहरत कुछ नहीं ऐसा अपने दुश्मन को कहता किसी चीज को नहीं मांगा। कहता तूने मेरे लिए मेरे लोगों के लिए तूने मांगा। कहता सुन, कहता हिकमत अकल और दनाई तो मैं तुझे दूंगा। कहता पर तुझे इतनी दौलत दूंगा तुझसे पहले ना किसी को दी और ना किसी को। ये बात तो यहाँ पर समझ आ गई कि खुदा ने कहा तुझे बहुत सी दौलत दूंगा क्योंकि उसने खुदावन को दिया और खुदावन ने उसको हिकमत और फहम अता किया। बाइबल ये कहती है जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा ना तुझसे पहले किसी को दी और ना दूंगा। आपको क्या लगता है ये ऐसे इत्तेफाक हो गया? नहीं, बाइबल को पढ़ो जाकर, ये भी देने से ही उसको ये बरकत मिली। जब तुम उसके बाप दाऊद को जाकर पढ़ोगे, उसको स्टडी करोगे तो बाइबल ये कहती है उसका जो बाप दाऊद था अपने मरने से पहले अपना पर्सनल सोना और चांदी सुलेमान को खुदा के घर को डेडिकेट करके गया था कि मेरे बेटे ये सारा सोना और चांदी मैं तुझे खुदा के घर को बनाने के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। अब बाइबल कहती है कि जो तुम खुदा को दोगे वो तुम्हें ब्लेस करके वापस करेगा। तो दाऊद तो फिर दे के मर गया, तो अब वो किसको देगा? तो वो बरकत फिर किधर गई? वो सुलेमान बादशाह के पास। मतलब वो दौलत और जो हिकमत मिली थी वो बिना बोए के नहीं मिली थी। कितनों को ये बात समझ आ रही? हालेलुया। आपकी प्रेयर कितनी है ये मैटर करता है, आपकी फास्टिंग कितनी है ये मैटर करता है, आप कितना बाइबल को वचन को पढ़ते हो ये मैटर करता है, और आप कितना गुनाह से दूर हो ये भी मैटर करता है, और आप कितना बोलते हो ये भी मैटर करता है। मैंने जो अपनी खिदमत में सबसे खतरनाक जो बात देखी है जो कलीसिया को तबाह करती जा रही है वो सिर्फ देने पर है। बाकी बातों पे वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही देने की बात आती है उन्होंने अंदरों भाई PhD वाला शैतान बाहर निकलता है जो पेंट रोड मार दे। लो ये क्या हो सकता है? पास्टर ते मंगी जाते ने, कई जाते ने, इन्ने डॉलर बाहरों मंगाते ने, कितने जाते ने? उनको मालूम ही नहीं शैतान मुंह में बैठा हुआ है। तुमको किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? ओदी वाली है जो थोड़ा PhD वाला अंदरों शैतान निकला है बाहर। हाँ, जब तुम मांगते हो तो क्या वो तुम्हें ताना मारता है? और फिर आ गया ये पिछले दिन इन्ना कोई जीता सी और फिर मुंह चौक के आ गया, तेरे शर्म नहीं आती? क्या कभी बोला उसने? बोला? तो तू ही जो मर्जी मुंह चौक के जाने खुदावन जरा थोड़ा जा आवी बंद कर दे। हाँ, गड्डी मिली है खुदावन, गड्डी में मजा नहीं आ रहा ना, हेलीकॉप्टर खुदा लाए तो मजा ही आ रहा है। हाँ, 10 मरले का फर्निश कर देता खुदावन ने, छोटा छोटा जा लगता है। मैं चाहना ना थोड़ा जा बड़ा हो जाए ना तो मैं कहना मजा आ जाए। तेन ताना मारे कभी उन्हें? बाइबल कहती है जो खुदा का है वो किसका है? तुम्हारा। जब तुम अपने आप को ये डिक्लेयर करते हो, साडे तो हालात ही बहुत मंदे चल रहे हैं, तुसी अपने आप को गाल कढ़दे हो कि तुसी की हो? मंगण वाले हो। बाइबल कहती तुसी खुदावन दे धीआं पुत्तर हो। जो कुछ खुदा दा वो तुहाडा है। तुहाडा फिजिकल माँ बाप तुहानू उदों पैसा और हर चीज वाफर मिकदार च देंदा है जिदों उन्होंने पता हुंदा है ये अकलमंद है, ये दानिशमंद है, ये दित्ती हुई चीज नू खराब नहीं करके बल्कि वधाएगा। इसी तरह तुहाडा आसमानी बाप जिदों तुसी मंगदे हो वो तुहानू देण तो पहले वो देख लैंदा है कि इहनू देण तो बाद इन्ने ते भाई होर खराब हो जांदा है, वो तुहानू नहीं देंदा। पर उन्हें पता चल जाए कि साधक है, अगर मैं इन्हू दवांगा तो इन्हू मल्टीप्लाई करेगा। मतलब अगर मैंने बिजनेसमैन बनाया ये मेरे कम्मां नू सपोर्ट करके उसनू वधाएगा, मेरे काम नू वो तुहानू होर मोर दैन ब्लेस करेगा। अगर तुम प्रेयर करने वाले हो और बहुत सारे लोगों से प्रेयर कर सकते हो और तुहानू होर प्रेयर दा मसा देगा और तुहाडे चेहरे पे तुहाडे ते जाहिर करना शुरू कर देगा। अगर तुम फास्टिंग करने वाले हो वो तुहाडी फास्टिंग के लेवल में इतना उच्चा लेके जाएगा, वो तुहानू विजन देगा, दिखाएगा कि आने वाले वक्त की करना है। अगर तुम बाइबल को गहराई ना पढ़ने वाले हो और गहराई दे गहरे भेदां नू तुहाडे ते जाहिर करेगा। उन्हें पता है इस बाइबल दे गहरे भेदां नू बांध दबा एक ही करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इन्हू बताएगा।
पर खुदा ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਤੋਂ बाद ये खराब हो जाएगा हालेलुया मान लो तुमने नई गाड़ी ली है तुम्हारे बेटे को ना तो चलानी आती है ना तो समझ क्या वो तुमसे जब मांगेगा उसको दे दोगे चलाने के लिए जरा खड़क के बोलो दो दोगे और दे दो कोई गल नहीं खैर थोड़ा पोती तो है एडी केड़ी गल ज्यादा तो ज्यादा की करेगा ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ करे ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ तुम बुरे होकर कितनी अच्छी अकल रखते हो हाँ तो जो ऊपर बैठा है क्या उसको हिकमत नहीं है उसको फहम नहीं है वो तुमको गाड़ी देकर वो तुम्हें मारना नहीं चाहता वो तुम्हें ज्यादा पैसा देकर वो अपने से दूर नहीं करना चाहता इसलिए तुम्हें सिखाता है समझाता है कि पहले तू क्या बन एक साधक बन बेस्ट बन और फिर तू देने वाला बन खाली पैसे की बात नहीं हो रही ये सब चीजों की बात हो रही है अगर मुझे उसने मांगा है लिया है तो वो मुझे कहता है मुझे तेरा टाइम चाहिए मैं कहता हूँ मैं हाजिर हूँ हाँ मुझे फास्टिंग लंबी चाहिए मैं हाजिर हूँ हाँ तुझे ये प्रेयर करनी हाँ मैं हाजिर हूँ तो सब चीजों के लिए जब मैं तैयार हूँ मैं देने के लिए तैयार हूँ इसका मतलब ये वर्ष पूरी हो रही है अब वो कुछ भी अगर मुझे देगा उसे मालूम है ये पैसे को कुछ दूंगा तो ये मेरे लोगों के लिए बाईस से बरकत होगा कितना क्या समझ आया सही वाली आ रही क्या नहीं वाली नहीं नहीं सही आ रही क्या नहीं किन्नी का फिर भी फिर आप की करना है सपने की खुदावंद को देना है क्या अमला च लेना कुछ 11 बजे तक सो गए हो पास्टर जी का चर्च लेट ही कर कोई मसला हाँ काहिल की तमन्ना जैसा बनना है या साधक बनना है और दरेग नहीं करना और देना है और दरेग हालेलुया पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 58 वर्ष से हम पढ़ेंगे एक ही आयत है हालेलुया ध्यान से सुनना खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है बस ऐ मेरे अजीज भाइयों साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है सब बोल दो आमीन और भाजी मैं अपने को तो कुछ नहीं बोलिया जब आप खुदा को देते हो तो वो आप खुदा को देते हो या पास्टर को देते हो हाँ और नहीं झूठ बोल रहे मैं मेरे 12 साल हो गए खिदमत च बड़े लोग आ गया पारी साहब लो साडी वजह से तुसी अगे गए हो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ तो तुमने फिर किसके लिए किया नहीं 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 तुसी पास्टर वास्ते कीते मेरे पास बड़े ऐसे यमन के शहजादे आए थे कहते पास्टर जी ऐ वेखो हम चले गए ना हम तुसी अपना स्टेज सजा के देखना तुहानू कोई लभ गया तो फिर कहना मैं कहा पुत डोंट वरी तू पढ़िया नहीं मैं पढ़िया बाइबल चो बाइबल कहती है जे तू मेरा काम नहीं करेगा मैं तेरे तो वधिया ते बेस्ट मैं खड़ा करूंगा यीशु के नाम के वसीले से तो भाई साहब हुआ कुछ नहीं है बस ये पिछली मीटिंग्स में जब स्टेज मेरा ऐसे खूबसूरत बना तो लोगों ने फेसबुक पर देखा उसने कहा भाई जी ये तो बड़ा तगड़ा काम है क्योंकि उसके काम को कभी भी कोई डाउन नहीं कर सकता हालेलुया तुम नहीं करोगे तुमसे बेस्ट आ जाएगा साउल को काम दिया उसने नहीं किया दाऊद बेस्ट खड़ा हो गया हाँ तुम्हें जो काम दिया है काहिल बनकर काम मत करो साधक बनो और कुछ भी काम है उसको देने और करने में दरेग मत करो जब तुम करोगे तुम्हारी लाइफ कभी भी सेव नहीं रहेगी क्या लिखा है बस ऐ मेरे अजीज भाइयों साबित कदम और कायम रहो कंधा मजबूत बन के कंधा पत्थर कंधा इंज लोहे का पिलर बन के कंधा खड़ा हो जा और कायम रह तो कंधा जो तू कायम रहेगा मैं तेरे बिचों बड़े बड़े काम लेगा आपको मालूम है आपसे काम लेने के लिए वो आपको सिखाएगा नहीं क्या एक वर्शिपर जो जब वर्शिप करता है उसका पास्टर जब उसको डांटता है इसको छिड़कता है तो उसका ऐसा लो पास्टर ने मेरी बेइज्जती कर दी आदि नहीं हो गई तो तेनों सिखाने वास्ते तेनों ना झिड़कीए तेनों कुछ ना कहिए
तेन बाबू बना के ते खड़ा कर दिया, तू जरा मर्जी विंगा चिबा फटता रहे, सुनाता रहे। वो तुम्हें सिखाने से पहले, देने से पहले वो तुम्हें सिखाता है। मेरे बच्चों ने, आप बिलीव करो, कोई ऐसा काम नहीं मिनिस्ट्री का जो उन्होंने नहीं किया। आपने भी नहीं किया होगा जो उन्होंने किया। क्लीन बिछाने की बात करते हो, कटन लगाने की, झाड़ू, वॉशरूम धोने की, चर्च की तैयारी करने की, साउंड ऑपरेट करने की, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें बताऊं उन्होंने सब काम किया। मैंने कभी ब्रेक नहीं लगा, चलो काम करो जाकर, क्योंकि तुम ऐसा ना समझ लो अपने दिमाग में हमारा बाप खादम और पादरी है, हम उसके बच्चे हैं और हमें बरकत विरासत में। मैंने कहा नो, ये बरकत तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी नाक की लकीरें निकालकर फिर तुम्हें बरकत दूंगा। अगर मैं अपने बच्चों से ऐसा कर रहा हूं तो ये मैंने कहां से सीखा? उसके कलाम में से सीखा। कहता जिंदी तंबी नहीं होती, कहता जिंदी तंबी नहीं होती, और जायज नहीं और नजायज है। और जायज और नजायज में आप समझते हो, जायज अपने प्यो दा ते नजायज किंदा उस शैतान दा। तो जब वो तुम्हें सिखाता है, वो तुम्हें कुछ बोलता है, तो तुम्हारे भले के लिए बोलता है। वो तुम्हें कह रहा है ना वेट कर, तो फिर वेट कर लो। वो तुम्हें बोल रहा है थोड़ा सा मेरा काम तो कर दे, अरे तो टाइम नहीं है। कहते तेरे पास मेरा काम करने का टाइम नहीं है। हुण तुहानू उत्ते आसमान ते बुलान तो रहा कि उत्थे आके क्लीन विछा दो, उत्थे आके साउंड ला दो। वो तुमसे काम कहां पर लेगा? वो अपने घर में ही लेगा। वो जब तुमसे काम लेगा, वो तुम्हें चेक कर रहा है, ये खिंचता तो नहीं है, इसके अंदर कोई खिचखिटाहट तो नहीं होती, दिल में कोई क्रोध तो नहीं पालता। जब आप खुशी से सब कुछ करते हो, वो खुशी से फिर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। इस किंगडम के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, आप बड़ी अच्छी कलीसिया हो, बड़ी प्यारे हो, 10% देते हो, यू नो नो ऐसे दिस दिस दिस, नो 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 नो। प्रेयर कर रहे हो, आप अच्छे हो, नहीं कर रहे भाई साहब, आप मेरी नजर में बिल्कुल जीरो हो। क्यों? क्योंकि बिना प्रेयर के आपकी लाइफ बिल्कुल डम है, कचरा है लाइफ, कचरा कचरा, यू नो, समझ रहे हो ना, कचरा कचरा। तुम फास्टिंग नहीं करते, प्रेयर नहीं पढ़ते, गुनाह से दूर नहीं रहते, तुम अपना बेस्ट नहीं देते, तो भाई साहब तुम बिशप्स को छोड़कर अपोस्टल के बच्चे क्यों ना बन जाओ? तुम सब फेल और रिजेक्ट हो। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं फास्टिंग करूंगा, मेरे बीवी बच्चे करेंगे, मैं बाइबल पढ़ूंगा, वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है मेरा दिल नहीं करता है, दिल मेरे बेटे ने, वो 3 दिन हफ्ते में हर बच्चे की ड्यूटी है 3 दिन फास्टिंग करनी है। एक दिन मेरा बेटा कहता भाई मैंने नहीं करना सर, नहीं भाई बात तो मैं नहीं करता। उस बस मेरे कान में ये बात मालूम है कि 3 दिन की फास्टिंग से थोड़ा सा भाग रहा है। मैंने कहा इस हफ्ते तेरी 3 नहीं, तेरी 4 फास्टिंग होगी। तो 3 दिन भी तू 4 दिन करेगा, और मैं भी इतने हाँ, मैं भी तेरा प्यो हाँ, तू नहीं करेगा मैं तेरी सारी चीज़ें ब्लॉक कर दूंगा। बजाय 3 दिन के फास्टिंग के मैंने से 4 दिन फास्टिंग कराई। मैं क्या होना क्या तो कहेगा फास्टिंग नहीं, नहीं ओके ओके। स्पिरिचुअल काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन जब आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हो, साधक देने से अगर दरेक करता है, हाँ, तो कभी ब्लेस नहीं होगा। मेरा एक सूल है घर में, वो मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो। जो बात मैंने बोल दी वो पत्थर पर लिखी है। पर ऐसा नहीं है कि ये एक ड्रामा है कि मैं हर गाली, नहीं, मानने वाली बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जहां पर खुदावन की कोई भी इंस्ट्रक्शन आ जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये खुदा का फजल है कि मुझे कभी भी किसी चीज से इनकार नहीं मिला, सब चीजें ब्लेस्ड होती हैं। हालेलुया। कहते मैं भाई जी देखा है बहुत सारे सिस्टम, पास्टर साहब की फैमिली को इतन जा रही, कोई इतन, कोई ऐसा जब कोई चक्कर नहीं। हालेलुया। अगर हम देने में दरेग नहीं कर रहे, हमारी लाइफ कभी भी दुखों में नहीं होगी। हम ब्लेस्ड है यीशु के नाम से, हमारी फैमिली ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। अगर हम ब्लेस्ड तो आप भी यीशु के नाम से ब्लेस्ड है। ये आमीन लंबा चौड़ा जोर खड़कने वाला है, तो ये बरकत हम सब के लिए है। हालेलुया। और फिर सुबह 11 बजे के फिर 12 के बजे चलेंगे। हाँ, कितने बजे? कितने बजे? हालेलुया। एक बात याद रखना, तुम मिस करते हो बहुत कुछ। मुझे बहुत सारी बातें खुदा ने बताई हैं,
एक बात जो मैं आपको बड़ी खास बताने वाला हूं, जितने लोगों की